बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आपके तमाम मसले हल करे, और जो बे औलाद है तो अल्लाह ताला उनको नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जिसको जो परेशानी है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और आपकी तमाम जायज़ हाजात जो है वो पूरी फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए जो मैं वजीफ़ा लेकर आई हूँ, एक बार आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी। और मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं कहूँगी कि आप इस मकसद के लिए कर लें, उस मकसद के लिए कर लें। आप बस कर लें ये अमल, ये वजीफ़ा एक बार पढ़ लें, आपका मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। आप जो भी जानना चाहता है, जो भी इसका फ़ायदा देखना चाहता है, वो इस अमल को करके देखे। इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन के अमल से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यकीन रखा करें और मायूसी से बचें, सब्र रखें, हौसला रखें। अल्लाह की कलाम में बहुत ताकत होती है, उस पर यकीन रखें। जब आप लोगों के कई दफ़ा ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देखती हूँ कि वजीफ़ा कुछ नहीं होता और नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है, अब आप ये भी नहीं सोचते कि वजीफ़ा हम अल्लाह के ज़िक्र को कहते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह से मांग रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि बस कुछ फ़ायदा नहीं, आपका दिया हुआ वजीफ़ा बेकार है, ये है वो। इस तरह की बातें जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर मैं सोचती हूँ जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो फिर कैसे अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो सकता है। तो अल्लाह की कलाम पर यकीन रखा करें। अगर ज़ाती तौर पर आपकी किसी इंसान से कोई प्रॉब्लम है तो उस तरफ तवज्जो न दें, अल्लाह की कलाम पर तवज्जो दें कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो अब आपको वजीफ़ा बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने सिर्फ एक दिन ये अमल करना है, लेकिन अगर एक दिन में आपको नहीं रिजल्ट मिलता तो 3 दिन लगातार इस अमल को ज़रूर कीजिए। आप बावज़ू हो जाएं और किसी भी टाइम जो भी टाइम आपको सूट करता है, जब आप खामोशी से इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर फजर की नमाज के बाद। तो आपने बावज़ू तो आप होंगे जब आप नमाज अदा करेंगे, तो उसके बाद फिर आपने जो है दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 1 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ लें, 7 बार, जितनी दफ़ा पढ़ना चाहे पढ़ लें, कोई फिक्स नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद फिर आप अपनी हाजात रखें अपने रब के सामने। एक नहीं, बहुत सारी दुआएं आप मांग सकते हैं इस वजीफे के साथ। और आपने सूरह यासीन पढ़नी है, ठीक है। सूरह यासीन को एक बार इस तरह अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको इसके फायदे पता चलना शुरू हो जाएंगे। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपने करना क्या है कि आपने सूरह यासीन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है। और सूरह यासीन जब आप सूरह यासीन में 7 मकाम पर मुबीन का लफ्ज़ है, ये बात तो हर मुसलमान जानता है, जो सूरह यासीन पढ़ता होगा उसे पता होगा। ये 7 मुबीन आते हैं सभी सूरह यासीन में। तो आपने हर मुबीन के ऊपर सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, ठीक है। यानी एक बार आप सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बीच में आप 7 बार सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ लेंगे। यानी हर मुबीन के ऊपर आपने एक मर्तबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। और फिर आपने इस तरह से आपने अपनी सूरह यासीन जो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने जो दुआ मांगनी है आप रब से अपने मांगे, और बहुत सारी दुआएं मांगे। बेशक अगर आप फजर के टाइम कर रहे हैं तो फिर आप सजदे में नहीं जा सकते, ठीक है। जिस टाइम सजदा अलाउ है, अगर आप उस टाइम ये अमल कर रहे हैं तो फिर सजदे में जाके दुआ मांगे। और दुआ उस टाइम मांगा करें जिस टाइम आपका दिल महसूस करे कि आप अल्लाह से जुड़ रहे हैं, उसी टाइम दुआ मांग लिया करें। और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। चाहे वजीफा करते हुए बीच में भी अगर आपकी कैफियत चेंज हो रही होती है, उस लम्हे दुआ मांग लिया करें। दुआ ऐसे लम्हे पे बहुत जल्दी कबूल होती है जब इंसान के दिल की कैफियत जो है वो ऐसी होने लगती है कि वो अपने रब को बहुत करीब महसूस करता है। तो उस लम्हे मांगी की दुआ लाजमी कबूल होती है। उस लम्हे अपने रब से हम कलाम हो जाए करें, ठीक है। उस लम्हे मांग लिया करें दुआ। वजीफा चाहे वजीफे के दरमियान, चाहे वजीफे के बाद में, चाहे वजीफे के पहले,
بس سورہ یاسین ایک بار پڑھ لیں. اور سورہ یاسین اتنی پاورفل ہے کہ اگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار بھی اس کی تلاوت کر لی جائے باقاعدگی کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہارے سارے مسئلے مسائل مجھ پہ چھوڑ دو. میرا ویسے بھی اللہ نہیں حل کرنے ہوتے لیکن انسان توکل نہیں کرتا. لیکن سورہ یاسین پڑھ لے تو بے فکر ہو جائے اس دن کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے حل کر دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا.